नमस्कार दोस्तों। आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो एमपी एडीपीओ के जीएस वाले पोर्शन के यूनिट 5 में साइबर सिक्योरिटी से संबंधित रहने वाली है। साइबर सिक्योरिटी आज एक छोटी क्लास रहेगी पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर लेंगे। किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे उस टाइप से मैं आपको बता दूंगा। साइबर सिक्योरिटी के बारे में समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा साइबर अपराध क्या होते हैं। तो साइबर अपराध कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया कोई भी गैरकानूनी कार्य या अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। याद रखिएगा, साइबर का मतलब होता है कंप्यूटर या इंटरनेट नेटवर्क की अगर अपन उपयोग कर रहे हैं तो साइबर की श्रेणी में आ जाता है। अगर साइबर अपराध की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर, इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से किया गया कोई भी गैरकानूनी कार्य या अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। अब हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होगा? अनाधिकृत गैर कानूनी कार्य से कंप्यूटर व नेटवर्क की सुरक्षा करना ही साइबर सिक्योरिटी होता है। याद रखिएगा, साइबर अपराध से सुरक्षा करना ही साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। ठीक है, कोई भी गैर कानूनी कार्य हो रहा है आपके नेटवर्क में, आपके कंप्यूटर में, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा, तो उससे सुरक्षा करना ही साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। ये दोनों चीजें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो साइबर अपराध क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप से जो महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। वैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया गैर कानूनी कार्य अपराध की श्रेणी में आता है, तो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। वहाँ पर ऑप्शन रहेंगे साइबर अपराध है, सामाजिक अपराध है, इस टाइप से कई ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद है साइबर अपराध के प्रकार। साइबर अपराध के कई प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है, याद रखना है आपको। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी करी है और उस रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग 4 प्रकार के साइबर अपराधों के वर्गीकरण करता है। नीति आयोग कितने प्रकार के साइबर अपराध बताता है? तो नीति आयोग 4 प्रकार के साइबर अपराध बताता है। सारे अपराधों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, पर नीति आयोग कौन से 4 प्रकार के साइबर अपराध बताता है? साइबर जासूसी, साइबर हमला, साइबर आतंकवाद और साइबर युद्ध। याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कितने प्रकार के साइबर अपराधों का उल्लेख किया है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 4 प्रकार के साइबर अपराधों का उल्लेख किया है। फिर क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा अपराध नीति आयोग की रिपोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखिएगा, साइबर जासूसी आता है, साइबर हमला आता है, साइबर आतंकवाद आता है, साइबर युद्ध आता है। साइबर जासूसी इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से किसी व्यक्ति की जासूसी करना। साइबर हमला किसी के इंटरनेट या कंप्यूटर में वायरस भेज के उसके कंप्यूटर या नेटवर्क को दूषित करना या फिर खराब करना, साइबर हमला के अंतर्गत आएगा। साइबर आतंकवाद इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से आतंकवाद जैसी गतिविधियों को फैलाना, साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। साइबर युद्ध, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। साइबर युद्ध ये नए समय की टेक्नोलॉजी है। साइबर युद्ध, कई देश दूसरे देशों के ऊपर साइबर युद्ध हमला कर रहे हैं, उनके सारे नेटवर्क सिस्टम को फेल कर देते हैं या फिर उनके सारे नेटवर्क सिस्टम में वायरस भेज के उनके नेटवर्कों को इस तरीके से दूषित कर देते हैं कि वो कुछ काम के ना रह जाए। ये साइबर युद्ध की श्रेणी में है। ये वर्तमान में बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है साइबर युद्ध। अगर आप दूसरे देश के नेटवर्क को दूषित कर दें या दूसरे देश के नेटवर्क को खराब कर दें या दूसरे देश के नेटवर्क को आप इस तरीके से बदल दें कि वो जिस कार्य के लिए बना था वो कार्य ना कर पाए, तो वो साइबर युद्ध की श्रेणी में आएगा। एक देश दूसरे देश के ऊपर ऑफिशियल तौर पे इस टाइप से हमला कर सकता है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वायरस का फुल फॉर्म। याद रखिएगा, ये बायोलॉजी वाला वायरस नहीं है, ये कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कंप्यूटर वायरस है, बायोलॉजी वाला वायरस नहीं है। ठीक है, बायो जो हमारा डॉक्टरी फील्ड में वायरस का उपयोग होता है वो अलग है, मेडिकल फील्ड में जो वायरस आता है वो अलग है। ये कंप्यूटर वायरस है, इसका एक फुल फॉर्म होता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म से बनेगा। क्या है फुल फॉर्म? वायरस की स्पेलिंग होती है VIRUS। इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। याद रखिएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, यह होता है वायरस का फुल फॉर्म। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज।
क्या होता है वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है, द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि याद रखिएगा कंप्यूटर वायरस क्या है इनमें से, तो यहां पर ऑप्शन में आपको अगर ये मिले द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तो उसको टिक करना है। याद रखिएगा कंप्यूटर वायरस क्या है? एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। याद रखिएगा कंप्यूटर वायरस क्या है? द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर में डाटा को मिटाने, खराब करने या परिवर्तन करने का कार्य करता है। ठीक है, वायरस अगर आपके कंप्यूटर में या नेटवर्क में आ गया है तो वो आपका डाटा मिटा देगा, उसको खराब कर देगा या उसको इस तरीके से बदल देगा कि आप उसको यूज न कर पाए। ये कंप्यूटर वायरस करता है। ये एक प्रकार का द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे यहां से बनेंगे, एक तो वायरस का फुल फॉर्म, दूसरा क्या है वायरस एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। याद रखिएगा। अगला है वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। जो कंप्यूटर वायरस है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेड कोहेन ने किया था। याद रखिएगा फ्रेड कोहेन नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने शोध पत्र में वायरस, कंप्यूटर वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। याद रखिएगा फ्रेड कोहेन ने। इसके बाद है वायरस को होस्ट प्रोग्राम की जरूरत होती है। सर ये होस्ट प्रोग्राम क्या होता है? होस्ट प्रोग्राम होता है कि वायरस आपके कंप्यूटर में या नेटवर्क में आएगा, किस तरीके से आएगा? वो किसी होस्ट की तरह आएगा, होस्ट के जरिए आएगा। होस्ट क्या होता है कि उसे कोई लेके आए। कौन लेके आएगा? आपको कोई ईमेल आया, उसके अंदर वायरस है, तो आपने वो ईमेल खोला, आपके वो कंप्यूटर में वायरस फैल गया। आपको कोई पेन ड्राइव मिली, आपने उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाई, उस पेन ड्राइव के अंदर वायरस था तो वो वायरस फैल गया। ईमेल, पेन ड्राइव, ठीक है, या कोई प्रोग्राम आप डाउनलोड करते हो उसमें अगर कोई वायरस है तो ये सारी चीजें इसकी होस्ट होती हैं। ईमेल हो गया, पेन ड्राइव हो गया, या कोई प्रोग्राम हमने डाउनलोड करा जिससे हमारे कंप्यूटर में वायरस फैल गया, उसको अपन होस्ट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, वायरस को हमेशा होस्ट प्रोग्राम की जरूरत होती है। इसके बाद कुछ प्रमुख वायरसों को हम देख लेते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ प्रमुख वायरसों को हम देख लेते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रीपर, ठीक है, बोला जाता है कि ये प्रथम वायरस था। प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? अगर क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा क्रीपर। प्रथम कंप्यूटर वायरस क्रीपर था। 1971 में बॉब थॉमस द्वारा यह बनाया गया था। 1971 में बॉब थॉमस के द्वारा इसको बनाया गया था। सी ब्रेन, ये आईबीएम कंप्यूटर को खराब करने हेतु बनाया गया था। सी ब्रेन आईबीएम कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। अमजद फारूक और बासित फारूक के द्वारा इसको बनाया गया था। अमजद फारूक और बासित फारूक के द्वारा सी ब्रेन को आईबीएम कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सी ब्रेन किस कंपनी के कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था? तो आईबीएम के लिए। क्रिप्टो लॉकर 2003 में आया था। ईमेल के द्वारा आता है, आपके डाटा को लॉक कर देता है। क्रिप्टो लॉकर 2013 में आया था। ईमेल के द्वारा आपके कंप्यूटर में आता है और आपके डाटा को लॉक कर देता है। आई लव यू, एक ये वायरस का नाम है आई लव यू। ये सन 2000 में लॉन्च हुआ था, सन 2000 में आया था। ठीक है, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। ये बहुत ज्यादा फैला था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है आई लव यू वायरस का नाम। सन 2000 में लागू हुआ था। क्वेश्चन क्या सकता है कि इनमें से किस वायरस का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है? तो याद रखिएगा आई लव यू वायरस का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। अगर ये भी क्वेश्चन है कि आई लव यू क्या है तो आई लव यू याद रखिएगा एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, माइडूम सन 2004 में आया था। स्टॉर्म बॉर्म सन 2006 में आया था। बॉम्ब क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। बॉम्ब एक प्रकार का वायरस होता है, उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। माइकल एंजेलो 1991 में आया था। ये आपके डाटा को समाप्त कर देता है। 6 मार्च को ही ये एक्टिवेट होता था। याद रखिएगा माइकल एंजेलो 6 मार्च को एक्टिवेट होता था, इसलिए इसका दूसरा नाम है 6 मार्च वायरस, 6 मार्च वायरस। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन है कि इनमें से किस वायरस का नाम 6 मार्च वायरस है? तो माइकल एंजेलो का नाम 6 मार्च वायरस है। डिस्क वॉशर किस टाइप का वायरस है? आपके डिस्क में जितना भी डाटा है उसको समाप्त कर देता है, इसलिए डिस्क वॉशर इसको बोलते हैं। 1993 में आया था। मेक क्या है? ये एक शांति का संदेश देता था। मेक किस कंपनी के लिए आया था? एप्पल के लिए आया था। अभी भी आपने देखेंगे एप्पल के जो प्रोडक्ट आते हैं मेक नाम से आते हैं, एप्पल मेक। ठीक है, तो एप्पल के लिए आया था, एप्पल कंप्यूटर्स के लिए आया था मेक। ठीक है, इसमें शांति का संदेश आता था। जैसे आप इसको खोलते थे एक शांति का संदेश इसके द्वारा दिया जाता था। वानाक्राई रैंसमवेयर बहुत फेमस हुआ है, 2016 में आया था, बहुत फेमस हुआ था वानाक्राई रैंसमवेयर। क्वेश्चन आ सकता है वानाक्राई रैंसमवेयर किस ईयर में आया था? 2016 में आया था। ठीक है, रैंसमवेयर का मतलब क्या होता है? रैंसमवेयर का मतलब होता है हिंदी में फिरौती।
ठीक है। क्या करता था वानाक्राई रेंसमवेयर? या रेंसमवेयर किस प्रकार के होता है? रेंसमवेयर होता है आपके कंप्यूटर में ये वायरस आता है, आपके डाटा को लॉक कर देता है और फिर बोलता है कि अगर आपको अपना डाटा सही सलामत चाहिए तो आप उनको रेंसम या फिर फिरौती दो। आप इनको रेंसम या फिरौती देते हैं तो वो आपके डाटा को वापस रिलीज कर देते हैं, ठीक है। आपके डाटा को लॉक कर दिया जाता है, फिर आपसे ये फिरौती की मांग करते हैं। वानाक्राई रेंसमवेयर 2016 में आया था, काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा उसने उस समय दिक्कत करी थी और बहुत ज़्यादा फिरौती मांगी गई थी। वानाक्राई रेंसमवेयर क्रिप्टो में फिरौती मांग रहे थे। क्रिप्टो करेंसी जो आजकल चल रही है, काफ़ी प्रसिद्ध हो रही है, क्रिप्टो के रूप में फिरौती की मांग करते थे। इसके बाद पेट्टाया रेंसमवेयर आया था 2017 में। पेट्टाया रेंसमवेयर 2017 में आया था। बोजा विंडोज 95 जैसे सिस्टम के खिलाफ एकमात्र है, याद रखिएगा। विंडोज 95 सिस्टम, विंडोज 95, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के खिलाफ एक ही वायरस था, वो था बोजा। याद रखिएगा, बोजा किसके लिए था? विंडोज 95। पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस किस प्रकार के वायरस होते हैं? पॉलीमॉर्फिक वायरस, याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो अपने आप को बार बार बदलने में सक्षम है। याद रखिएगा, पॉलीमॉर्फिक वायरस अपने आप को बार बार बदलने में सक्षम है। क्वेश्चन आएगा अपने आप को, अपने रूप को बार बार बदलने में सक्षम कौन सा वायरस होता है? तो पॉलीमॉर्फिक वायरस अपने रूप को बार बार बदल सकता है। इसको रोकना बहुत कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? वायरस आपके कंप्यूटर में आया, आपके एंटीवायरस ने उसको पकड़ा, पर उसने उतने में अपना रूप बदल लिया, वो किसी और रूप में हो गया, तो इसको पकड़ना इसलिए मुश्किल हो जाता है। अभी आप देख रहे होंगे हमारे कोरोना के साथ भी हो रहा है। कोरोना अपने वेरिएंट इतने ज़्यादा बदल रहा है कि कई सारी वैक्सीन उस पर असर ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। इसी टाइप से होता है पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये अपने आप के रूप को बार बार बदल लेता है, अपने आप को बार बार बदलने की क्षमता रखता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस। इसके बाद है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? क्वेश्चन आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है ट्रोजन हॉर्स। ये एक प्रकार का वायरस है जो उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह प्रस्तुत होता है, किंतु जब उसे चलाया जाता है तो ये पृष्ठभूमि में अन्य कोई कार्य करता है। मतलब ये आपके जब कंप्यूटर में आएगा, ट्रोजन हॉर्स जब आपके कंप्यूटर में आएगा तो आपको लगेगा ये कोई उपयोगी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे आपको ये लगेगा कि यार ये कोई गेम आया है या कोई नई फिल्म आई है, इस टाइप से आपके कंप्यूटर में आएगा। आपको ऐसा लगेगा यार ये अच्छा उपयोगी है हमारे लिए, पर आप जैसे उसे डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक प्रकार का वायरस है और ये आपके मोबाइल में कुछ और या फ़ोन में, ये कंप्यूटर में कुछ और कार्य शुरू कर देगा। ट्रोजन हॉर्स, याद रखिएगा, एक प्रकार का उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह प्रस्तुत होता है। आपको देखने में उपयोगी लगता है पर यह वायरस होता है। प्रमुख कुछ ट्रोजन हॉर्स है: नेटबर्स ट्रोजन हॉर्स, बैंक ऑरिफाइस ट्रोजन हॉर्स, डीप थ्रोट ट्रोजन हॉर्स। ये कुछ प्रमुख ट्रोजन हॉर्स के नाम है। स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? ये भी एक प्रकार का वायरस है, दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या फिर वायरस है जो जासूसी करता है। स्पाई का मतलब ही जासूसी होता है, ठीक है। स्पाई का मतलब ही जासूसी होता है। स्पाईवेयर है, ये आपकी जासूसी करता है। अगर आपके कंप्यूटर में आ गया तो ये आपकी जासूसी करेगा, ठीक है। बहुत फेमस इसका उदाहरण है पेक्सस, इसके बारे में अभी आप देखते हैं, ठीक है। स्पाईवेयर अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आ गया तो ये आपकी जासूसी करेगा, याद रखिएगा। वर्म क्या होता है? ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है वर्म, जो बिना किसी प्रोग्राम होस्ट के चलता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्म के प्रोग्राम होस्ट की जरूरत नहीं होती, वर्म को होस्ट की जरूरत नहीं होती, बिना होस्ट के भी आता है, ठीक है। वर्म क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये अपनी कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलता है तथा मेमोरी को फुल कर देता है। कई बार आपने देखा होगा, वैसे वो बॉम्ब का उदाहरण नहीं है पर आप एक इजीली समझने के लिए समझ सकते हैं कि कई बार आपने देखा होगा आपके मोबाइल में आपके फोटो की कई कॉपीज हो जाती हैं, ठीक है। आपने जो फोटो एक बार एक खींची है वो 10-10 हो जाती हैं, आपके पास जो एक नंबर से है वो 10-10 हो जाते हैं। इसी टाइप से होता है बॉम्ब जो है अपने आपकी इतनी कॉपी बनाता है कि आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, ठीक है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी चीज़ है तो वो उसकी इतनी कॉपी बना देगा कि आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी। इसको बोलते हैं बॉम्ब, ठीक है। इसको होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बिना होस्ट के भी चल सकता है, याद रखिएगा। स्टकनेट माइक्रोसॉफ्ट का बॉम्ब प्रोग्राम था। स्टकनेट माइक्रोसॉफ्ट का बॉम्ब प्रोग्राम है, याद रखिएगा। पेक्सस स्पाईवेयर बहुत फेमस चल रहा है, ठीक है। पेक्सस स्पाईवेयर मैंने आपको बताया है। स्पाईवेयर क्या होता है? जो जासूसी करते हैं। पेक्सस, ठीक है, पेक्सस बहुत फेमस चल रहा है भारत में। 2016 में इसका नाम आया था। किसके द्वारा बनाया गया? साइबर आर्म कंपनी, इजराइल की कंपनी है, ये याद रखिएगा। कहाँ की?
इजराइल की कंपनी है, साइबर आर्म कंपनी इजराइल की कंपनी, उसके द्वारा पेगासस स्पाईवेयर बनाया गया 2016 में। भारत सरकार के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो पेगासस की सहायता से अपने विपक्षी लोगों की जासूसी करता है। याद रखिएगा, पेगासस स्पाईवेयर इजरायली कंपनी का। क्वेश्चन आ सकता है इससे कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश का है, तो इजराइल का है। इजराइल की साइबर आर्म कंपनी है, इसके द्वारा इसको 2016 में बनाया गया था पेगासस स्पाईवेयर। आज मेरे द्वारा कोशिश की गई है कि जो महत्वपूर्ण है और जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा जो यूनिट 5 है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से आने के चांसेस है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से आएंगे। ठीक है, तो आप साइबर सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से पढ़िए। हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि 2 या 3 क्लास में साइबर सिक्योरिटी को कंप्लीट करा जाए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हमें बहुत व्यवस्थित रूप से पढ़ना है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करिए। उसमें करंट अफेयर के जो टॉपिक रहते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं, हमें जो लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भी डालते हैं हम। और कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो हम उसको अपलोड कर देते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़िए। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद।